नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना ने एक बार फिर उन दर्दनाक यादों को ताज़ा कर दिया है जब बेगुनाह लोगों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी एक ईंट भट्टे पर पहुंचे जहां बाहर से आए मजदूर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों ने पहले मजदूरों की पहचान और नाम पूछा और उसके बाद उन पर गोलियां चला दी। इस हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई। इनमें से एक थे छत्तीसगढ़ के सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव के रहने वाले 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना। भूपेंद्र की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार की टूटती उम्मीदों की कहानी है जो गरीबी से लड़ने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी करने गया था। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 महीने पहले भूपेंद्र अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर के एक ईंट भट्टे पर काम करने गए थे। बेहतर कमाई की उम्मीद में उन्होंने अपने 4 साल के मासूम बेटे को गांव में अपनी बुजुर्ग दादी और नाबालिग बहन की देखरेख में छोड़ दिया था। उन्हें क्या पता था कि रोजी रोटी की तलाश में किया गया ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। आज गांव का वह मासूम बच्चा अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है। उसे अभी तक ये नहीं पता है कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। घटना की सूचना मिलते ही सारगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि भूपेंद्र के माता पिता और छोटा भाई हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहे हैं। शनिवार तड़के करीब 2 बजे पुलिस उनके गांव पहुंची और परिवार के अन्य सदस्यों को इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी। हालांकि अधिकारियों ने हालात की गंभीरता को देखते हुए एक बेहद संवेदनशील फैसला लिया। रात के समय भूपेंद्र की बुजुर्ग दादी और उनकी छोटी बहन को उनकी मौत की खबर नहीं दी गई ताकि उन्हें अचानक गहरा सदमा न लग सके। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मौजूद उनके पिता को पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अधिकारी मिलकर परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मार्मिक बात यह है कि भूपेंद्र की छोटी बहन अभी भी इस सच्चाई से अनजान है। उससे बताया है कि उसका भाई कुछ महीने पहले ही परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कश्मीर गया था। परिवार के हालात इतनी खराब थी कि घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने घर छोड़कर मजदूरी का रास्ता चुना। भूपेंद्र के भाई अनुराग भैना ने बताया कि उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी उनके मामा से मिली जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही हैं। उन्होंने बताया कि भूपेंद्र अपने पीछे पत्नी और 4 साल के बेटे को छोड़कर गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर है। माता पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वे जम्मू कश्मीर जाकर अंतिम दर्शन करने की स्थिति में भी नहीं है। परिवार को अधिकारियों ने ये भी बताया कि सुरक्षा और परिस्थितियों को देखते हुए भूपेंद्र का अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर में ही किया जाएगा। ये खबर सुनकर परिवार का दर्द और भी बढ़ गया क्योंकि अब उन्हें अपने बेटे को अंतिम विदाई देने का अवसर शायद ही मिल सकेगा। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि उन हजारों प्रवासी मजदूरों की असुरक्षा की कहानी भी है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने जाते हैं। एक तरफ वे गरीबी से लड़ते हैं तो दूसरी तरफ आतंकवाद जैसी हिंसा का भी सामना करते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के छुड़वा गांव में मातम पसरा हुआ है। हर आंख नम है और हर जबान पर सिर्फ एक सवाल है, आखिर कब तक बेगुनाह लोग आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे। फिलहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।